Listen student, this is Govind Singh. Today I am teaching you your third chapter and topic the northern plains of India. In the previous chapter student, you have studied the northern mountain, and in this chapter we will discuss the northern plains of India. You can see this map, the upper part of this map, the green words, you can see this area is covered the Himalaya, and the lower part in the green color you can see that this area is showing our the northern plains of India. तो ये एरिया हम डिस्कस करेंगे. इस एरिया पर जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वर्ड्स के नीचे जो हमारा कलर में जो ग्रीन एरिया है, ये सारा हम इस टॉपिक की, इस एरिया की डिस्कस इस टॉपिक में करने वाले हैं. ये करेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन, दिस एरिया लाई इन द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर हिमालयाज. दिस रीजन ऑफ द प्लेन्स इज ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ लेवल लैंड and stretches from Punjab in the west to Assam in the east, and the three major rivers flow from this area: the Satluj, the Ganga, and Brahmaputra flow through the plains. These rivers ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज. ये हमारी सारी जो रिवर्स हैं ये हमारी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, यहीं से राइजेस होती हैं, एंड फ्लो टुवार्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिंग फाइन सॉइल विद देम. और अपने साथ एक बहुत उपजाऊ मिट्टी उसको कैरी करके लाती हैं और हमारे नॉर्दर्न प्लेन में उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे जो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है ये मोर एंड मोर फर्टाइल हो जाता है, यानी कि और अधिक उपजाऊ बन जाता है, जिससे हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन हमारी रहने के लिए, हमारे रहन सहन के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है. और हमारी जो भारत की जो सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया यही है नॉर्दर्न प्लेन का. देयरफॉर दिस रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड. यानी कि हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला ये हमारे भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये एरिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला एरिया है. Now we discuss about our rivers. ये हमारी रिवर्स, इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं, ये कहाँ से फ्लो होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं और कहाँ से ये किस किस क्षेत्र से होकर ये गुजरती हैं. तो स्टूडेंट, इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि जो हमारा अपर पार्ट है मैप का, ये हमारा टोटल एरिया ऊपर का ये हिमालय रेंज को कवर करता है. ये बहुत लंबे एरिया में स्क्वायर में फैला हुआ है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फैला हुआ एरिया है ये. तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी रिवर्स के बारे में, जो हमारी यहाँ से हिमालय पर्वत से जो रिवर्स हैं फ्लो हो रही हैं. जैसे द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर एंड फ्लो थ्रू तिब्बत में ये फ्लो होकर के भारत में भी एंटर करती है, यू टाइप का एंटर लेकर के यहाँ से आसाम में एंटर करती है. और ये तिब्बत में इस रिवर को हम टिसांगो के नाम से जानते हैं, और भारत में आकर के ये एक हमारे जो प्लेन होता है इसके साथ अपनी उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है और हमारे मैदान को और अधिक उपजाऊ बना देती है. एंड नाउ वी डिस्कस आवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द गंगा. जैसा आप लोग जानते हैं कि गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र पावन नदी है, और इसका ओरिजिनेट जो हुआ है, इसका जो आगमन हुआ है, जो ये निकलती है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य के ग्लेशियर्स गोमुख से निकलती है. ग्लेशियर यानी कि हमारे जो वहाँ हिमालय पर्वत के जो माउंटेन्स है, ग्लेशियर आइस रॉक हैं अंदर, वो मेल्टिंग हो रही हैं, और इस प्रकार से जो गंगा है
वहाँ से आइस वाटर इसका ओरिजिनेट होता है और इस प्रकार से हमारे गोमुख से ये निकलती है और इस प्रकार से हमारे एक लॉन्ग एरिया को कवर करते हुए हमारे मैदान में प्लेन में एंटर करती है। सबसे पहले ऋषिकेश एंड देन एट हरिद्वार। इस कारण से जो हरिद्वार का जो एरिया है प्लेन का, सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे हरिद्वार एरिया में ये एंटर करती है और इसी कारण से हम हरिद्वार को एक धार्मिक पवित्र स्थल भी मानते हैं और इसलिए ये एरिया हमारा बहुत पवित्र माना जाता है और ये एरिया बहुत लार्ज स्केल पर फैला और यहीं से हम और अन्य जो इसके चैनल्स हैं उसको डिवाइड करते हैं। एंड द थर्ड रिवर वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर भी ओरिजिनेट होती है हमारी हिमालय पर्वत से ही और इस प्रकार से ये फ्रॉम हिमालय टू द वेस्ट, और ये हमारे हिमालय से निकल के इन द वेस्ट पार्ट ऑफ आवर नॉर्दर्न प्लेन का कवर करती है और अपने साथ छोटी छोटी रिवर्स को जॉइन कर लेती है। एक और हमारी इसमें जो बिग रिवर है दी इंडस रिवर, दिस रिवर आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। ये भी हमारे मानसरोवर से ही निकलती है और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का हमारा कुछ पार्ट कवर करते हुए और पंजाब का, इस प्रकार से ये हमारे पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में हमारा इसका कुछ वाटर जो पानी है इसका हिस्सा वो पाकिस्तान को दिया गया है, क्योंकि हमारा भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान इस रिवर का, इंडस रिवर का कुछ वाटर का जो हिस्सा है वो हमने पाकिस्तान को दिया गया है। उसमें एग्रीमेंट हुआ था 20% वाटर हम भारत जो है पाकिस्तान को देगा। तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, चली जाती है। एंड नाउ वी डिस्कस आवर 3 मेजर रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा एंड सतलुज। इस प्रकार से जो हमारी ये रिवर्स हैं, गंगा है, सतलुज है और हमारी ब्रह्मपुत्र है, तो इस प्रकार से, और यमुना है। यमुना हमारी जो आप लोग जानते हैं कि ये यमुना भी ठीक इस प्रकार जैसे गंगोत्री से निकलती है, तो यमुना भी हमारी यमुनोत्री से निकलती है और लार्ज स्केल पर ये एरिया को कवर करते हुए गंगा और यमुना ये एट इलाहाबाद जा कर के ज्वाइन हो जाती हैं और इन द बे ऑफ बंगाल में जा कर के इस खाड़ी में ये गिरती हैं। वहाँ पर जाकर के एक बेसिन में बनाती हैं और वहाँ पर उसमें जाकर ये बंगाल खाड़ी में इनका दोनों रिवर्स का वाटर वहाँ पे गिरता है, वहाँ पे पहुँचता है। और वी विल डिस्कस 3 रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। बेसिन क्या है? स्टूडेंट, बेसिन इज एन एरिया ऑफ वाटर। यह हमारा एक पानी का जल कुंड का एक एरिया है। बेसिन मीन्स होता है एक जल कुंड, यानी कि कुछ हमारी जो सहायक छोटी जो नदियाँ होती हैं वो एक बड़ी नदी से जुड़ जाती हैं और एक जगह एक बेसिन बना लेती है। बेसिन है कि जल कुंड बड़े स्तर का, पर ये जल इकट्ठा कर लेती है, स्टोर हो जाती हैं और इस प्रकार से ये हमारा एक रिवर बेसिन का निर्माण करती हैं, जिसको हम सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जानते हैं। तीनों रिवर्स इसी प्रकार से छोटी छोटी नदियों को जोड़ लेती हैं और इस प्रकार से एक जलकुंड यानी कि एक रिवर बेसिन बना लेती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि हमारे ये 3 रिवर्स के आपस में पारस्परिक में आ जाने से इस प्लेन का निर्माण हुआ है। जो एरिया को ये कवर करती है उसमें एक इस प्रकार से इस प्लेन का नॉर्दर्न प्लेन को कवर करते हुए इसका निर्माण करती है, जिनके नेम मैं अभी आप लोग डिस्कस कर सका हूँ। द इंडस रिवर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी में अभी आप उसे बता रहा कि जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो इन बिग रिवर से ज्वाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उनको हम ट्रिब्यूटरीज रिवर कहते हैं, अर्थात इनकी सहायक नदियाँ कहते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। इस प्रकार से जो हमारी रिवर्स हैं अपने साथ माउंटेन्स की जो मिट्टी होती है रिवर्स की साथ इन द ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स लार्ज स्केल पर अपने साथ बहुत एक एल्यूवियल सॉइल उपजाऊ मिट्टी अपने साथ कैरी करके लाती है और इस प्रकार से वेस्ट बेसिन लाइंग एट दी फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। जैसे मैं आपसे बता रहा था कि हमारा जो हिमालय का जो साउदर्न पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन को कवर करता है, जो लगभग मिलियंस लाखों वर्षों पहले से ये इसी प्रकार से इस प्लेन का निर्माण करता चला आ रहा है।
एंड फर्टाइल प्लेन्स यानी कि उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया, ये जो एरिया नॉर्थन प्लेन का है लगभग कहाँ तक फैला हुआ है, कितना इसका एरिया है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। एंड द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, लगभग यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड, और लगभग 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक एरिया में ये फैला हुआ है, चौड़ा है, चौड़ाई में इसका फैला हुआ है। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इस प्रकार से ये एक सबसे घनी आबादी वाला एरिया भी है हमारा, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा आबादी इस नॉर्दर्न प्लेन पर ही रहती है। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जनसंख्या इस पर ही निवास करती है। द रिवर इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू दी नंबर चैनल्स, इस प्रकार से जो ये रिवर्स हमारे ऊपर से फ्लो होकर के आती हैं, इनको हम अलग अलग चैनल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि इसका डिवाइड करने के पीछे जो रीज़न होता है, जिससे कि हमारे ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लड जैसी सिचुएशंस ना क्रिएट हों, फ्लड यानी कि बाढ़ जैसी सिचुएशन ना हो, इसलिए हम इसको ऊपर से ही इसको चैनल में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग चैनल में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, और इस अलग अलग करके इसको हम पानी को विभाजित कर लेते हैं, और ये भारत के जो मोस्ट ऑफ एरिया है उसको कवर करते हुए प्लेन को और वहाँ की एरियाज को फर्टाइल बनाती हैं और सिंचाई का कार्य करती हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फसलें ग्रो होती हैं। तो जिसका कारण ये है कि जो हमारे साथ जो ये इस मैदान में रिवर्स जो मिट्टी लेकर आती हैं, उस कारण से जो हमारी जो मिट्टी उपजाऊ बनती है उसके उस रीज़न से हमारी जो यहाँ की मिट्टी में गुड क्रॉप ग्रो होती है, जैसे कि राइस, मिलेट, मैजे, wheat, the major crop, and paddy. This is our major crops of India. A large area, we grow a number of crops. The northern plains are an important physiologically feature of India. They have the following feature. अभी मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा था दैट इट इज हैज एन एरिया अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, प्लेन्स आर नियरली एंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रेड, यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई और 240 से लेकर 320 किलोमीटर ये चौड़ाई में फैला हुआ है। इट कंपोज ऑफ एलुवियल सॉइल एंड हाईली एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया। इस प्रकार से हमारी जो मिट्टी है इसको जो अधिक उपजाऊ बनाती है, ब्लूई मिट्टी अपने साथ लाती है। और सबसे ज़्यादा ये हमारे फसल को पैदावार करने वाली मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जिसको हम ब्लूई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ब्लूई मिट्टी भी कहते हैं। और सबसे अधिक खेती कृषि एग्रीकल्चर हमारी इस एरिया में इस मिट्टी में होती है। द मेन क्रॉप्स जो इसमें ग्रो होती हैं हेयर आर मोस्टली पैडी एंड वीट। द थर्ड पॉइंट, दिस प्लेन इज क्रॉस्ड विद द 3 मेजर रिवर्स गंगेस, इंडस and the Brahmaputras. It's divided into 4 parts. ये हमें अलग अलग 4 भागों में इनको विभाजित किया है। रिलीफ डिफरेंसेस, बाबर, तेराई, बांगर एंड खादर। एंड 5th पॉइंट, ड्यू टू favorable climatic condition and other social economic factor, the northern plain is very densely populated. इसी के कारण से जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन का जो एरिया है, हमारा सोशल हो, सामाजिक हो, चाहे हमारा आर्थिक फैक्टर हो, इसी कारण से हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन का जो एरिया है ये हमारा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला एरिया है, सबसे अधिक जनसंख्या इस पर रहती है। तो नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, द इंडस रिवर, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। हम इंडिया में इसको सतलुज रिवर भी के साथ भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो इनकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर हैं इनको ज्वाइन करने वाली हैं, जैसे इंडस रिवर को जो ज्वाइन करती हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है एंड
Satluj originate in the Himalayas. The Ganga plain lie between the Ghaggar and Teesta rivers. The Brahmaputra plain lie in the स्टेट ऑफ आसाम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स, जैसे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है मानसरोवर से ऑरिजिनेट होकर तिब्बत में ये किसांगो के नाम से जानी जाती है और तिब्बत से निकलती हुई ये हमारे यू टाइप का टर्न लेती है, यू टाइप के आकार का एक टर्न घुमाव लेती हुई आसाम में एंटर करती है और इस प्रकार से फिर ये बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में ये हमारी पहुंच जाती है। You can see from this map this area of green where the northern plain is. This is यो एरिया हमारा नॉर्दर्न प्लेन का है, जो इसको इन रिवर्स ने इसको मोस्ट फर्टाइल मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया बनाया हुआ है और भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे भारत का। दिस इज एन एरिया you can see from this map under this red line this area of our northern plain। ये कहाँ से लेकर देखिए हमारे ईस्ट से लेकर के द वेस्ट आसाम तक फैला हुआ है। ईस्ट हमारे पंजाब से लेकर के इन द वेस्ट हमारे पंजाब से लेकर के ईस्ट आसाम तक फैला हुआ है और इस एरिया को और अधिक फर्टाइल उपजाऊ बनाता है। The northern plains are an important physical division of India. They are situated to the south of Himalaya. मैं अभी आप लोगों से स्टार्टिंग में यही बताया कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है ये हमारा हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग का एरिया है। दक्षिण यानी कि जो लोअर पार्ट है हिमालय का, जो नीचे का जो लोअर पार्ट है ये हमारा साउदर्न पार्ट कहलाता है। These plains are also known as the Indo-Gangetic Plains। हम इस नॉर्दर्न प्लेन को इंडो-गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं, इंडो-गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। The northern plains are formed by the silt deposited by Himalayan rivers and their tributaries। जो हिमालय पर्वत से जो रिवर्स हमारे ओरिजिनेट हुई हैं, जो उनके साथ जो सिल्ट डिपॉजिट यानी कि जो गारा कीच जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आती है वो जो यहाँ पर डिपॉजिट होती हैं उससे इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, इससे फॉर्म हुआ है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज फॉर्म बाय द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र रिवर से हुआ है। बेसिन यानी कि एक जलकुंड, जिसको मैं अभी बता रहा था कि हमारी जो 3 रिवर्स हैं सतलुज बेसिन और गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन के बारे में और इनकी जो इनके किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल बनी हुई है। तो दिस इज एन एरिया ऑफ, दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया एंड दिस इज अंडर द रेड लाइन दिस एरिया ऑफ ग्रीन is so our northern plain. So thank you and have a nice day.